गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर और सर्कल से मिलती जुलती फिगर बेटा हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि व्हील ऑफ अ कार और अ बाईसाइकिल और अ मोटरसाइकिल and coins, rupee 5 rupee coins or 2 rupee coin and a bangle are some examples of circle which we experience in our day to day life. अब बेटा सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम समझ लेते हैं। सर्कल बेटा जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी सर्कल के डिस्कस किए। एक सर्कल प्लेन फिगर होती है, लेकिन अगर आप एक बॉल लो, बास्केटबॉल या क्रिकेट बॉल, वो बेटा सर्कल का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि बॉल या क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल जो किसी भी टाइप की बॉल हो बेटा वो 3 डायमेंशनल शेप है, लेकिन वो एग्जाम्पल होता है बेटा स्फीयर का। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स के बारे में। सो सर्कल्स में बेटा किसी भी प्लेन सरफेस पे जब आप एक सर्कल को ड्रॉ करते हो तो वो प्लेन सरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये वाइट बोर्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट तो बेटा इस सर्कल के एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर, दूसरा पार्ट इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड थर्ड पार्ट ऑन द सर्कल। और बेटा सर्कल का इंटीरियर और सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, इन दोनों पार्ट्स को मिला के हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। तो बेटा 3 पार्ट्स, जब भी आप किसी भी प्लेन सरफेस पे सर्कल को ड्रॉ करोगे तो वो प्लेन सरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड ऑन द सर्कल। और इंटीरियर और ऑन द सर्कल अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हो तो हमारे पास आता है सर्कुलर रीजन। नाउ नेक्स्ट, अगर बेटा हम सर्कल के ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लेते हैं, सपोज ये एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर हम 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं, पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। तो बेटा सर्कल की बाउंड्री 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक ये स्मॉलर पार्ट और एक ये वाला लार्जर पार्ट। इन दोनों ही पार्ट्स को बेटा बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के पार्ट्स को हम आर्क कहते हैं, आर्क ऑफ सर्कल। अब बेटा जो ये स्मॉलर पार्ट है, जो स्मॉलर आर्क है, इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। और ये जो बिगर पोर्शन है सर्कल की बाउंड्री का, इसे हम कहते हैं बेटा मेजर आर्क। तो बेटा जो सर्कल की बाउंड्री का पार्ट है उसे हम आर्क कहते हैं, और जो स्मॉलर पार्ट होता है वो माइनर आर्क, और जो बिगर पार्ट होता है वो मेजर आर्क। और अगर बेटा सर्कल की बाउंड्री पे इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दें तो ये होती है बेटा कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो इसे हम कहते हैं सर्कल की कॉर्ड। सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बेटा जब आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो हमेशा हमें सर्कल की एक कॉर्ड मिलती है। और अगर हम एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करें जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती हुई जाए तो वो भी बेटा इस सर्कल की एक कॉर्ड ही होगी। लेकिन ये कॉर्ड AC AB से डिफरेंट किस वे में है कि ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो बेटा कोई भी ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती हुई जाए तो उसे हम सर्कल का डायामीटर कहते हैं। और बेटा डायामीटर का हाफ वो सर्कल का रेडियस होता है।
और डायामीटर की बेटा एक और प्रॉपर्टी होती है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इस पूरे के पूरे सर्कल में बेटा हम बहुत सारी कॉर्ड्स, इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास करेगी वो उसका डायामीटर होगी, और डायामीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो बेटा अब तक हमने डिस्कस किया आर्क ऑफ सर्कल, माइनर आर्क, मेजर आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब बेटा नेक्स्ट, सपोज अ सर्कल, और इस सर्कल में बेटा आप एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हो, आप कोई भी नाम ले सकते हो, से एक्स वाई। तो बेटा इस कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में ये जो पोर्शन है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं बेटा माइनर सेगमेंट। और बेटा मेजर आर्क और इस कॉर्ड के बीच में ये जो पोर्शन है जिसे दूसरे वे में शेड कर रहा हूं मैं, उसे हम कहते हैं बेटा मेजर सेगमेंट। तो बेटा किसी भी सर्कल की कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है वो होता है माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। अब नेक्स्ट एक और टर्म है बेटा सेक्टर ऑफ सर्कल। अगेन अ सर्कल, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेटा समझनी बहुत ज़रूरी है, इन्हीं के बेस पे ही हमारा सारा चैप्टर होगा। सपोज अ सर्कल विद सेंटर O एंड OA एंड OB आर इट्स टू रेडियई। तो बेटा इस सर्कल के दोनों रेडियस OA और OB और माइनर आर्क AB, इसके बीच में जो पोर्शन है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं बेटा माइनर सेक्टर। और इन्हीं दोनों रेडियस और मेजर आर्क के बीच में जो पोर्शन है जिसे हम दूसरे वे में शेड कर रहे हैं, इसे हम बेटा मेजर सेक्टर कहते हैं। ये पोर्शन होगा बेटा मेजर सेक्टर। तो बेटा किसी भी सर्कल के दो रेडियस और माइनर आर्क के बीच में जो पोर्शन होगा वो होगा बेटा माइनर सेक्टर, और उस सर्कल के मेजर आर्क और रेडियस के बीच में जो पोर्शन होगा उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। सो बेटा अभी हमने डिफरेंट टर्म्स डिस्कस किए हैं, इन्हीं टर्म्स के बेस पे बेटा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। टर्म्स बेटा हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए अभी तक? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, डायमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सर्कुलर रीजन, ये सारे के सारे बेटा पोर्शंस हमने, एंड आर्क ऑफ सर्कल, इन सभी टर्म्स को बेटा डिस्कस किया है। इन्हीं टर्म्स की बेस पे बेटा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा हमारे फिलअप्स दिए हुए हैं और ट्रू फॉल्स गिवन है। जो टर्म्स हमने डिस्कस किए इन्हीं टर्म्स के बेस पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। आप बेटा ये टर्म्स अच्छी तरह से समझिए बेटा, और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज उसे आप ट्राई कीजिए, वो आप इजीली कर पाओगे। सारी की सारी एक्सरसाइज बेटा इन्हीं टर्म्स पे बेस्ड है। सो अब फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, थ्योरम 10.1। अब हम बेटा ये स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.1 में बेटा हमें प्रूव करना है कि एक सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल्स सबटेंड करती है। हम बेटा इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को फिगर के थ्रू समझते हैं। एक सर्कल हमें गिवन है
इस सर्कल में दो कॉर्ड्स गिवन है, सपोज अ कॉर्ड ए बी एंड सेकेंड कॉर्ड सी डी। और बेटा क्वेश्चन में इस थ्योरम में ये गिवन है कि ये दोनों की दोनों कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल्स सबटेंड करती है। दिस मीन्स आपको इसमें प्रूव करना होगा बेटा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इन दोनों एंगल्स को बेटा हमें इक्वल प्रूव करना है। सो सबसे पहले बेटा हम गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? अ सर्कल in which AB is equal to CD, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ये गिवन है। एंड टू प्रूव, थ्योरम में बेटा गिवन टू प्रूव फिगर और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होती है तो वो भी हमेशा लिखनी है। एंड टू प्रूव हमें इसमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल COD। नाउ प्रूफ। अब बेटा इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल पार्ट्स कौन से हैं? AB इज इक्वल टू CD गिवन, OA इज इक्वल टू OD बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल में हम जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ करें वो सभी इक्वल होते हैं, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OD। एंड थर्ड पार्ट OB इज इक्वल टू OC, देयरफॉर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स साइड 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे दिस मीन्स बाय सिंप्लिसिटी एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। सो प्रूफ में बेटा पहले हम उन दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख देते हैं जो कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, AOB एंड ट्राइंगल DOC। AB इज इक्वल टू CD गिवन एंड OA इज इक्वल टू OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। And OB is equal to OC, same reason, they are radii of same circle. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD by side criteria. Therefore, angle AOB is equal to angle COD बाय सिंप्लिसिटी। और ये हमें प्रूव करना था। तो बेटा ये थ्योरम 10.1 थी। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी बेटा। इजी प्रूफ था इस थ्योरम का। नाउ नेक्स्ट, अब हम बेटा सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज भी बेटा NCERT में सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चंस है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है बेटा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनाएंगे। अब बेटा हमने जो थ्योरम की थी और हमने जो ये अभी क्वेश्चन करेंगे, दोनों में बेटा बहुत ही स्लाइट एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है बेटा। थ्योरम में गिवन था इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की दो कॉर्ड्स, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दो डिफरेंट सर्कल्स हैं और उनकी इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स ऑफ टू सर्कल्स, तो आपको इसमें दो अलग अलग सर्कल बनाने हैं बेटा। थ्योरम में हमें सिर्फ गिवन था
कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, वन सर्कल। इस क्वेश्चन में गिवन है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो आपको टू डिफरेंट सर्कल ड्रॉ करने हैं और गिवन क्या है इसमें, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल दी हुई है और हमें प्रूव करना है कि सेंटर पे जो ये कॉर्ड्स एंगल बनाएंगी वो एंगल इक्वल होगा। सपोज इस सर्कल का सेंटर है O और इस सर्कल का सेंटर O डैश, तो आपको प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। तो बेटा सेम जैसे हमने थ्योरम में किया था, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। अब बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उनके रेडियस इक्वल हो। दिस मीन्स OA इज इक्वल टू O डैश C, रेडियाई ऑफ congruent circles, OB is equal to O dash D, again same reason, radii of congruent circles, and AB is equal to CD given. Therefore by side criteria both these triangles are congruent, and by simplicity angle AOB is equal to angle CO dash D. So in triangle AOB and triangle CO dash D, AB is equal to CD. Given first part, OA is equal to O dash C, radii of congruent circles, and OB is equal to O dash D, reason same, radii of congruent circles. Therefore triangle AOB is congruent to triangle CO dash D by side criteria. Therefore angle AOB is equal to angle CO dash D by CPCT। ये हमें प्रूव करना था। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन में बेटा सेम इसी तरह ही है, बस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो गिवन था वो सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। सो सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें ये गिवन है कि अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं मीन्स AOB और CO डैश D, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। तो एक तरह से बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन का कन्वर्स है। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं और प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। सो सेकंड क्वेश्चन मेथड बेटा सेम रहेगा, अगेन AB इक्वल्स टू CD। AB और CD को बेटा इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा OA इज इक्वल टू O डैश C, रीजन रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, OB इज इक्वल टू O डैश D, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब इसमें चेंज कहाँ पे आएगा बेटा, क्वेश्चन में अब गिवन क्या है, गिवन है बेटा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, ये दोनों के दोनों एंगल्स गिवन है। तो बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स में OA O डैश C के इक्वल है, OB O डैश D के इक्वल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाय साइड एंगल साइड। देयरफॉर बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय क्राइटेरिया SAS। और जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा, दिस मीन्स AB
इज इक्वल टू सी डी बाय CPCT। तो बेटा आपने देखा इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी, सेकंड क्वेश्चन में वो गिवन थी। तो एक तरह से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के कन्वर्स थे बेटा। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। दोनों ही क्वेश्चंस में स्टेप्स सेम थी, बस जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग थोड़ी हमारी स्टेप्स चेंज हुई। अब नाउ नेक्स्ट बेटा थर्ड एक्सरसाइज 10.3, वो भी बेटा बहुत छोटी एक्सरसाइज है। उसमें भी हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चंस है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी टोटली फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा वो बुक में ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें फिलअप्स और ट्रू फॉल्स यही दिए हुए हैं। सेकंड एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं बेटा, और थर्ड एक्सरसाइज इसमें हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चंस गिवन है। सो नाउ एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, और डिफरेंट पेयर्स ड्रॉ करने के बाद हमें ये बताना है कि उनमें मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। सो पॉसिबिलिटी डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स की क्या हो सकती है बेटा? 2 सर्कल्स इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल, ये होगी बेटा फर्स्ट पेयर। इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? नो कॉमन पॉइंट। सो कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू 0। या फिर बेटा सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, एक सर्कल, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो। ऐसे सर्कल बेटा जिनका कि एक ही सेंटर होता है, सेम सेंटर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो बेटा एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, इनका भी कॉमन पॉइंट कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सर्कल्स की बाउंड्री एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं कर रही, ना इंटरसेक्ट कर रही है। दिस मीन्स इसमें भी कॉमन पॉइंट 0 हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा? थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे टच करते हुए पास करें, फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल। तो बेटा इनका कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 1, एक ही कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बेटा 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली भी टच कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ पॉसिबिलिटी, तो इसमें कॉमन पॉइंट अगेन 1। नाउ नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी बेटा ये भी हो सकती है, इसमें कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2, ये 2 बेटा कॉमन पॉइंट्स आएंगे। तो बेटा ये डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स हो गए। अब इसमें कॉमन पॉइंट्स भी बेटा हमने लिख दिए, तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने आ रहे हैं बेटा? 2। देयरफॉर मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2। तो बेटा जब हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं तो उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने आ सकते हैं? 2। यही बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें एक सर्कल गिवन है और बाय कंस्ट्रक्शन हमें उस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। जैसे कि बेटा एक कॉमन प्रैक्टिस है, अगर हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना हो विदाउट कंपास तो हम बैंगल की हेल्प से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस सर्कल का हमें बेटा सेंटर नहीं पता होता, तो अगर आपको उस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना हो तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं, वो हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बेटा एक सर्कल गिवन है। अब यूजिंग बाय कंस्ट्रक्शन
हमें बेटा इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है कि वो सेंटर कहाँ पे लोकेट करेगा। तो बेटा सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इस सर्कल में दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ कर दो। ऐसी दो कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अब बेटा इन दोनों कॉर्ड्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, ए बी लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, किसी भी एक पॉइंट पे कंपास रखो, मोर देन हाफ ओपन कर दो और बी पॉइंट पे रख के आर्क लगाओ, फिर कंपास को बिना हिलाए ए पॉइंट पे रखो और अगेन आर्क लगा दो। ये ए बी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी तरह से सी डी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे और जहाँ पे बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा। तो बेटा आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। अब इसके स्टेप्स आ जाएंगे बेटा। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ सर्कल with the help of a बैंगल। तो बेटा बैंगल की हेल्प से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब उस सर्कल का बेटा सेंटर लोकेट करना है, तो उसमें दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लोगे, ये सेकंड स्टेप थी। ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी। नाउ लास्ट स्टेप में बेटा इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सर्कल का सेंटर होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these perpendicular bisectors is the center of given circle। तो बेटा गिवन सर्कल का जो इन दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उसका सेंटर होगा। आई होप बेटा आपको ये स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। आप इस क्वेश्चन को बेटा प्रॉपरली यूजिंग कंपास एंड पेंसिल उसी तरह से कंस्ट्रक्शन करोगे बेटा, और इसकी स्टेप्स भी लिखनी है इसी तरह से। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, थर्ड क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू सर्कल्स intersecting each other at 2 points, और इन दोनों सर्कल्स की बेटा ये एक कॉमन कॉर्ड है। अगर इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन कर दें तो ए बी एक ऐसी कॉर्ड है जो कि इस बिगर सर्कल की और स्मॉलर सर्कल दोनों की एक कॉमन कॉर्ड है। दोनों ही सर्कल्स में एक कॉर्ड आ रही है। सपोज फर्स्ट सर्कल का सेंटर हम O सपोज कर लेते हैं और सेकंड सर्कल का सेंटर O डैश। तो बेटा हमें प्रूव करना है कि इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा इन दोनों सर्कल्स के सेंटर से पास करेगा। तो बेटा इसमें हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ ये पॉइंट हम M सपोज कर लेते हैं, एंगल AMO ये 90 डिग्रीज का होगा और AM और BM ये दोनों पार्ट्स इक्वल भी होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा हम O को A और B से भी ज्वाइन कर देते हैं और O डैश को भी A और B से ज्वाइन कर देते हैं।
तो बेटा आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसमें हमें दो पार्ट्स प्रूव करने हैं, ए एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए एम इज इक्वल टू बी एम। सबसे पहले बेटा हम ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा ओ ए ओ बी के इक्वल है। रीजन, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक ही सर्कल के रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो बेटा एक ही सर्कल के रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, दिस मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसी तरह से बेटा ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी एंड ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी। रीजन सेम, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एंड थर्ड पार्ट ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, कॉमन। Therefore both these triangles are congruent by side criteria. Therefore triangle OAO dash is equal to triangle OBO dash by side criteria. तो बेटा जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दिस मीन्स बाय सिंप्लिसिटी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सिंप्लिसिटी। तो बेटा अब तक हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब बेटा हम नेक्स्ट ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल BMO, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा कौन से पार्ट्स इक्वल हैं? इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO एक पार्ट तो सेम बेटा वही जो हमने अभी किया था, OA OB के इक्वल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड पार्ट OM इज इक्वल टू OM, कॉमन। एंड थर्ड पार्ट जो हमने बेटा अभी प्रूव किया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड। तो बेटा ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स AMO और BMO किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? बाय साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और जब बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स AMO और BMO कॉन्ग्रुएंट है, दिस मीन्स बाय सिंप्लिसिटी AM इज इक्वल टू BM, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM बाय सिंप्लिसिटी। तो बेटा ये हमारा जो हमें प्रूव करना था उसका एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, AM इक्वल्स टू BM। सेकेंड पार्ट अब हमें प्रूव करना है एंगल AMO 90 डिग्रीज का। अब बेटा AM इक्वल्स टू BM बाय सिंप्लिसिटी एंड एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, रीजन सेम, बाय सिंप्लिसिटी। एंड एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO बाय सिंप्लिसिटी। तो बेटा एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, AM इज इक्वल टू BM। सेकेंड पार्ट के लिए बेटा हमने अभी ये जो सेकेंड रिजल्ट लिखा है उससे हमारा बेटा सेकेंड पार्ट आएगा। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे? हमने बेटा ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स, एंगल AMO और एंगल BMO, दोनों एंगल्स इक्वल है और इन दोनों एंगल्स का सम बेटा 180 डिग्रीज का इक्वल होगा, बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर और दिस मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है।
और दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दिस मीन्स इन दोनों एंगल्स का मेजर कितना होगा, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, और एंगल AMO और BMO दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम BMO की जगह एंगल AMO पुट कर सकते हैं। सो एंगल AMO प्लस एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस मीन्स एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा हमने इस क्वेश्चन में क्या रिजल्ट प्रूव किया, जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा दोनों सर्कल्स के सेंटर से पास करेगा। दिस मीन्स AM हमेशा BM के इक्वल होगा और AMO BMO के इक्वल होगा। इस कॉर्ड का जब भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो पक्का दोनों के दोनों सर्कल्स के सेंटर से पास करेगा। सो बेटा आज हमने 10.1, 2 एंड 3 ये 3 एक्सरसाइज कवर किए हैं बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बुक में ही हो जाएगी, और सेकंड और थर्ड ये दोनों के दोनों एक्सरसाइज ये बेटा प्रॉपरली आपको नोटबुक पे करनी है। अच्छी तरह से आप वीडियो लेक्चर देखिए, कंसेप्ट को समझिए और फिर उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।